मन्नत सीरियल का एपिसोड रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के मन्नत एपिसोड की शुरुआत डर, उम्मीद और छुपे हुए इरादों से होती है, जहां दुआ नीतू को चुपचाप विक्रांत के करीब ले जाने की कोशिश करती है और हर कदम पर यह डर साफ झलकता है कि कहीं सच वक्त से पहले सामने न आ जाए। वहीं दूसरी ओर घर के भीतर मासूम शरारतों, अधूरे सच और बीते रिश्तों की परछाइयां धीरे धीरे कहानी को उस मोड़ पर ले जाती है जहां हर किरदार कुछ न कुछ छुपा रहा है और हर दिल किसी अनकहे रिश्ते की आहट महसूस कर रहा है। दुआ नीतू को बेहद सावधानी से विक्रांत के पास ले जाने की कोशिश कर रही होती है और हर कदम पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। वह घबराकर नीतू से कहती है कि नानी माँ जल्दी चलो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी पिटाई पक्की है। लेकिन नीतू पूरे विश्वास के साथ उसे दिलासा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। इसी बीच कहानी का रुख बदलता है और सीन बंटी व मन्नत पर आ जाता है, जहां मन्नत बंटी को अकेले काम करता देखकर हैरान होती है और प्यार से कहती है कि वह दुआ को बुलाकर उसकी मदद करवा लेगी। लेकिन बंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह घबराकर मना करता है कि नहीं आंटी, मैं अकेले ही कर लूंगा, दुआ को मत बुलाइए। मन्नत उसे समझाती है कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होती और जरूरत हो तो मदद लेनी चाहिए। यह कहते हुए जैसे ही वह दुआ को आवाज देने वाली होती है, बंटी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह मन ही मन डरता है कि अगर दुआ पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराहट में वह अचानक छिपकली चिल्लाकर मन्नत को डरा देता है। मन्नत डर के मारे उछलकर ऊपर चढ़ जाती है और घबराई हुई पूछती है कि छिपकली कहाँ है। बंटी चालाकी से कहता है कि आपके डर से ही भाग गई, खिड़की के बाहर चली गई। मन्नत हैरान होकर कहती है कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं, तो गई कैसे। बंटी तुरंत बात बदलते हुए पराठों की तारीफ छेड़ देता है और माहौल संभाल लेता है। इसके बाद कहानी यशिका की तरफ मुड़ती है, जो अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है। उसका भाई मजाकिया अंदाज में उसे आने वाली शादी की बधाई देता है और खुद को सुपरहिट साला घोषित कर देता है। लेकिन यशिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तंज कसते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशंस माय फुट। फिर टूटे हुए सपनों की तरह वह बताती है कि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि वह विक्रांत को प्रपोज करने ही वाली थी और उसे पूरा यकीन था कि वह हाँ कह देगा। लेकिन आखिरी पल में मन्नत बीच में आ गई और ऊपर से वह शैतान बच्चा बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। वह झुंझलाहट में यह भी कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि विक्रांत आज भी मन्नत के हाथ के खाने का स्वाद याद रखता है। यशिका कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। मन्नत को लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है, युवी उनका बच्चा है। इससे विक्रांत को फंसाना और आसान हो गया है। इसके बाद सीन फिर बंटी और मन्नत पर आता है। बंटी खुद से कहता है कि ज्यादा देर रुका तो पकड़ा जाएगा। वह मन्नत को बाय बोलकर चला जाता है। मन्नत को शक होता है कि बंटी कुछ छुपा रहा है। वह दुआ को देखने चली जाती है। इसके बाद विक्रांत और युवी का सीन दिखाया जाता है। विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है। युवी कहता है कि यह खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। विक्रांत कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है क्योंकि इसमें प्यार होता है। फिर दुआ और नीतू का सीन आता है। दुआ कहती है कि शायद विक्रांत इसी होटल में है। वह पूछकर आती है। नीतू मन ही मन सोचती है कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा। उधर विक्रांत नारियल पानी लेने नीचे जाता है। नीतू उसे देखकर खुशी से व्हील चेयर से उठने लगती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है। दुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू आगे बढ़ती रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन समय पर धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत को लगता है कि उसकी माँ वहां थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह उलझन में पड़ जाता है। उधर धैर्य दुआ को समझाता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है। नीतू को सहारे की जरूरत है। दुआ सॉरी बोलती है। वह बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान हैं। धैर्य दुआ को घर भिजवा देता है। वह नीतू से कहता है कि उन्हें अपनी हालत का ख्याल रखना चाहिए। इस पर नीतू गुस्से में कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसका विक्रांत जरूर अपनी माँ की मदद करने आ जाता।
नीतू अकेले बैठी अपने मन में उम्मीदों का सैलाब लिए सोचती है कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा और उसे गले लगाएगा। वहीं विक्रांत युवी से कहता है कि 7 साल बाद उसे अपनी माँ की बनाई खिचड़ी की याद आ रही है और वह नारियल पानी लेने नीचे चला जाता है। जैसे ही वह नीचे आता है, नीतू उसे देख लेती है और खुशी के मारे व्हीलचेयर से उठकर लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दुआ उसे बैठने को कहती है, लेकिन नीतू अपने बेटे की झलक पाने के लिए आगे बढ़ती रहती है। विक्रांत को किसी अपने के होने का एहसास होता है और वह पलटकर देखने ही वाला होता है कि मिस्टर कुमार उसे रोक लेते हैं। उसी पल नीतू का पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है, लेकिन वक्त रहते धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत बेचैनी से इधर उधर देखता है और खुद से कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ यहीं थी। उधर धैर्य दुआ को समझाते हुए कहता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है, क्योंकि नीतू को सहारे की जरूरत है और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी दुआ पर आती। दुआ रोते हुए माफी मांगती है और बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान है और उनसे दोस्ती करने पर वह उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे। धैर्य पुलिस कांस्टेबल को बुलाकर दुआ को घर भिजवाता है और प्यार से कहता है कि वह नाराज नहीं बल्कि थोड़ा अपसेट है। अंत में धैर्य नीतू को भी समझाता है कि उन्हें अपनी हालत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नीतू गुस्से और दर्द से कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसका विक्रांत अपनी माँ को इस हालत में देखकर जरूर दौड़ा चला आता और सारे गिले शिकवे भूल जाता। एपिसोड के अंत तक कहानी भावनाओं के ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां एक तरफ माँ और बेटे की अधूरी मुलाकात की कसक है तो दूसरी तरफ साजिशों और गलतफहमियों का जाल और गहराता जा रहा है। धैर्य की सख्ती, दुआ की मासूमियत, नीतू की उम्मीद और विक्रांत की बेचैनी यह साफ कर देती है कि आने वाले समय में सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा और जब वह सामने आएगा तो कई रिश्तों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तभी अचानक विक्रांत का मैनेजर मिस्टर कुमार वहां आ जाता है और यशिका फौरन अपना लहजा बदलकर बात को युवी के स्ट्रेस पर डाल देती है। मैनेजर के जाते ही यशिका अपने भाई से कहती है कि वह अब इस नकली क्लास और दिखावे से थक चुकी है और चाहती है कि विक्रांत सलूजा की जिंदगी का हिस्सा बनकर यह सब उसकी हकीकत बन जाए। उसका भाई उसे आईना दिखाते हुए पूछता है कि जब मन्नत वापस आ चुकी है तो विक्रांत उससे शादी क्यों करेगा। इस पर यशिका ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। यूं कि मन्नत को यही लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है और युवी उनका बच्चा है, जिससे विक्रांत को फंसाना अब और भी आसान हो गया है और उसे यह भरोसा हो गया है कि मन्नत आगे बढ़ चुकी है। गुस्से और बेसब्री में वह बस यही चाहती है कि युवी जल्दी ठीक हो और वे मुंबई वापस लौट जाएं। इसके बाद कहानी फिर बंटी और मन्नत पर लौटती है, जहां बंटी खुद से बुदबुदाता है कि अगर वह और देर रुका तो पकड़ा जाएगा और मन्नत को बाय बोलकर निकल जाता है। मन्नत को उसके व्यवहार पर शक होता है और वह रोनी अंकल से कहती है कि बंटी जरूर कुछ छुपा रहा है। हालांकि रोनी अंकल उसे समझाते हैं कि बंटी शैतानी नहीं करेगा, फिर भी मन्नत को अजीब लगता है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बंटी दुआ को बुलाए और दुआ न आए। इसी बेचैनी में वह दुआ को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है और युवी बोरिंग खाना कहकर नाक सिकोड़ता है, लेकिन एक और खाते ही खुश हो जाता है और कहता है कि उसने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। विक्रांत भावुक होकर कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनाज नहीं बल्कि प्यार होता है। और हर माँ खाना बनाते वक्त सबसे पहले अपने बच्चे की सेहत के लिए दुआ करती है। इसी दौरान दुआ नीतू से कहती है कि शायद विक्रांत सलूजा इसी होटल में है और वह पूछ कर आती है। यशिका कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। मन्नत को लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है, युवी उनका बच्चा है। इससे विक्रांत को फंसाना और आसान हो गया है। इसके बाद सीन फिर बंटी और मन्नत पर आता है। बंटी खुद से कहता है कि ज्यादा देर रुका तो पकड़ा जाएगा। वह मन्नत को बाय बोलकर चला जाता है। मन्नत को शक होता है कि बंटी कुछ छुपा रहा है। वह दुआ को देखने चली जाती है। इसके बाद विक्रांत और युवी का सीन दिखाया जाता है। विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है। युवी कहता है कि यह खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। विक्रांत कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है, क्योंकि इसमें प्यार होता है। फिर दुआ और नीतू का सीन आता है। दुआ कहती है
कि शायद विक्रांत इसी होटल में है। वह पूछकर आती है। नीतू मन ही मन सोचती है कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा। उधर विक्रांत नारियल पानी लेने नीचे जाता है। नीतू उसे देखकर खुशी से व्हील चेयर से उठने लगती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है। दुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू आगे बढ़ती रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन समय पर धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत को लगता है कि उसकी माँ वहां थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह उलझन में पड़ जाता है। उधर धैर्य दुआ को समझाता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है। नीतू को सहारे की जरूरत है। दुआ सॉरी बोलती है। वह बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान हैं। धैर्य दुआ को घर भिजवा देता है। वह नीतू से कहता है कि उन्हें अपनी हालत का ख्याल रखना चाहिए। इस पर नीतू गुस्से में कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसका विक्रांत जरूर अपनी माँ की मदद करने आ जाता। आज के मन्नत एपिसोड की शुरुआत डर, उम्मीद और छुपे हुए इरादों से होती है, जहां दुआ नीतू को चुपचाप विक्रांत के करीब ले जाने की कोशिश करती है और हर कदम पर यह डर साफ झलकता है कि कहीं सच वक्त से पहले सामने न आ जाए। वहीं दूसरी ओर घर के भीतर मासूम शरारतों, अधूरे सच और बीते रिश्तों की परछाइयां धीरे धीरे कहानी को उस मोड़ पर ले जाती है जहां हर किरदार कुछ न कुछ छुपा रहा है और हर दिल किसी अनकहे रिश्ते की आहट महसूस कर रहा है। दुआ नीतू को बेहद सावधानी से विक्रांत के पास ले जाने की कोशिश कर रही होती है और हर कदम पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। वह घबराकर नीतू से कहती है कि नानी माँ जल्दी चलो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी पिटाई पक्की है। लेकिन नीतू पूरे विश्वास के साथ उसे दिलासा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। इसी बीच कहानी का रुख बदलता है और सीन बंटी व मन्नत पर आ जाता है, जहां मन्नत बंटी को अकेले काम करता देखकर हैरान होती है और प्यार से कहती है कि वह दुआ को बुलाकर उसकी मदद करवा लेगी। लेकिन बंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह घबराकर मना करता है कि नहीं आंटी, मैं अकेले ही कर लूंगा, दुआ को मत बुलाइए। मन्नत उसे समझाती है कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होती और जरूरत हो तो मदद लेनी चाहिए। यह कहते हुए जैसे ही वह दुआ को आवाज देने वाली होती है, बंटी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह मन ही मन डरता है कि अगर दुआ पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराहट में वह अचानक छिपकली चिल्लाकर मन्नत को डरा देता है। मन्नत डर के मारे उछलकर ऊपर चढ़ जाती है और घबराई हुई पूछती है कि छिपकली कहाँ है। बंटी चालाकी से कहता है कि आपके डर से ही भाग गई, खिड़की के बाहर चली गई। मन्नत हैरान होकर कहती है कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं, तो गई कैसे। बंटी तुरंत बात बदलते हुए पराठों की तारीफ छेड़ देता है और माहौल संभाल लेता है। इसके बाद कहानी यशिका की तरफ मुड़ती है, जो अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है। उसका भाई मजाकिया अंदाज में उसे आने वाली शादी की बधाई देता है और खुद को सुपरहिट साला घोषित कर देता है। लेकिन यशिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तंज कसते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशंस माय फुट। फिर टूटे हुए सपनों की तरह वह बताती है कि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि वह विक्रांत को प्रपोज करने ही वाली थी और उसे पूरा यकीन था कि वह हाँ कह देगा। लेकिन आखिरी पल में मन्नत बीच में आ गई और ऊपर से वह शैतान बच्चा बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। वह झुंझलाहट में यह भी कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि विक्रांत आज भी मन्नत के हाथ के खाने का स्वाद याद रखता है। यशिका कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। मन्नत को लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है। युवी उनका बच्चा है। इससे विक्रांत को फंसाना और आसान हो गया है। इसके बाद सीन फिर बंटी और मन्नत पर आता है। बंटी खुद से कहता है कि ज्यादा देर रुका तो पकड़ा जाएगा। वह मन्नत को बाय बोलकर चला जाता है। मन्नत को शक होता है कि बंटी कुछ छुपा रहा है। वह दुआ को देखने चली जाती है। इसके बाद विक्रांत और युवी का सीन दिखाया जाता है। विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है। युवी कहता है कि यह खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। विक्रांत कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है क्योंकि इसमें प्यार होता है। फिर दुआ और नीतू का सीन आता है। दुआ कहती है कि शायद विक्रांत इसी होटल में है। वह पूछकर आती है। नीतू मन ही मन सोचती है
कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा। उधर विक्रांत नारियल पानी लेने नीचे जाता है। नीतू उसे देखकर खुशी से व्हील चेयर से उठने लगती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है। दुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू आगे बढ़ती रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन समय पर धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत को लगता है कि उसकी माँ वहां थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह उलझन में पड़ जाता है। उधर धैर्य दुआ को समझाता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है। नीतू को सहारे की जरूरत है। दुआ सॉरी बोलती है। वह बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान हैं। धैर्य दुआ को घर भिजवा देता है। वह नीतू से कहता है कि उन्हें अपनी हालत का ख्याल रखना चाहिए। इस पर नीतू गुस्से में कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसका विक्रांत जरूर अपनी माँ की मदद करने आ जाता। नीतू अकेले बैठी अपने मन में उम्मीदों का सैलाब लिए सोचती है कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा और उसे गले लगाएगा। वहीं विक्रांत युवी से कहता है कि 7 साल बाद उसे अपनी माँ की बनाई खिचड़ी की याद आ रही है और वह नारियल पानी लेने नीचे चला जाता है। जैसे ही वह नीचे आता है, नीतू उसे देख लेती है और खुशी के मारे व्हीलचेयर से उठकर लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दुआ उसे बैठने को कहती है, लेकिन नीतू अपने बेटे की झलक पाने के लिए आगे बढ़ती रहती है। विक्रांत को किसी अपने के होने का एहसास होता है और वह पलटकर देखने ही वाला होता है कि मिस्टर कुमार उसे रोक लेते हैं। उसी पल नीतू का पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है, लेकिन वक्त रहते धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत बेचैनी से इधर उधर देखता है और खुद से कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ यही थी। उधर धैर्य दुआ को समझाते हुए कहता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है, क्योंकि नीतू को सहारे की जरूरत है और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी दुआ पर आती। दुआ रोते हुए माफी मांगती है और बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान है और उनसे दोस्ती करने पर वह उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे। धैर्य पुलिस कांस्टेबल को बुलाकर दुआ को घर भिजवाता है और प्यार से कहता है कि वह नाराज नहीं बल्कि थोड़ा अपसेट है। अंत में धैर्य नीतू को भी समझाता है कि उन्हें अपनी हालत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नीतू गुस्से और दर्द से कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसका विक्रांत अपनी माँ को इस हालत में देखकर जरूर दौड़ा चला आता और सारे गिले शिकवे भूल जाता। एपिसोड के अंत तक कहानी भावनाओं के ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां एक तरफ माँ और बेटे की अधूरी मुलाकात की कसक है तो दूसरी तरफ साजिशों और गलतफहमियों का जाल और गहराता जा रहा है। धैर्य की सख्ती, दुआ की मासूमियत, नीतू की उम्मीद और विक्रांत की बेचैनी यह साफ कर देती है कि आने वाले समय में सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा और जब वह सामने आएगा तो कई रिश्तों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तभी अचानक विक्रांत का मैनेजर मिस्टर कुमार वहां आ जाता है और यशिका फौरन अपना लहजा बदलकर बात को युवी के स्ट्रेस पर डाल देती है। मैनेजर के जाते ही यशिका अपने भाई से कहती है कि वह अब इस नकली क्लास और दिखावे से थक चुकी है और चाहती है कि विक्रांत सलूजा की जिंदगी का हिस्सा बनकर यह सब उसकी हकीकत बन जाए। उसका भाई उसे आईना दिखाते हुए पूछता है कि जब मन्नत वापस आ चुकी है तो विक्रांत उससे शादी क्यों करेगा। इस पर यशिका ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। यूं कि मन्नत को यही लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है और युवी उनका बच्चा है, जिससे विक्रांत को फंसाना अब और भी आसान हो गया है और उसे यह भरोसा हो गया है कि मन्नत आगे बढ़ चुकी है। गुस्से और बेसब्री में वह बस यही चाहती है कि युवी जल्दी ठीक हो और वे मुंबई वापस लौट जाएं। इसके बाद कहानी फिर बंटी और मन्नत पर लौटती है, जहां बंटी खुद से बुदबुदाता है कि अगर वह और देर रुका तो पकड़ा जाएगा और मन्नत को बाय बोलकर निकल जाता है। मन्नत को उसके व्यवहार पर शक होता है और वह रोनी अंकल से कहती है कि बंटी जरूर कुछ छुपा रहा है। हालांकि रोनी अंकल उसे समझाते हैं कि बंटी शैतानी नहीं करेगा, फिर भी मन्नत को अजीब लगता है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बंटी दुआ को बुलाए और दुआ न आए। इसी बेचैनी में वह दुआ को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है और युवी बोरिंग खाना कहकर नाक सिकोड़ता है, लेकिन एक कौर खाते ही खुश हो जाता है और कहता है कि उसने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। विक्रांत भावुक होकर कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनाज नहीं बल्कि प्यार होता है और हर माँ खाना बनाते वक्त सबसे पहले अपने बच्चे की सेहत के लिए दुआ करती है। इसी दौरान दुआ नीतू से कहती है
कि शायद विक्रांत सलूजा इसी होटल में है और वह पूछकर आती है। यशिका कहती है कि मन्नत उसकी बेटी और उसका पति उसकी किस्मत का गिफ्ट है। मन्नत को लगता है कि वह और विक्रांत पति पत्नी है। युवी उनका बच्चा है। इससे विक्रांत को फंसाना और आसान हो गया है। इसके बाद सीन फिर बंटी और मन्नत पर आता है। बंटी खुद से कहता है कि ज्यादा देर रुका तो पकड़ा जाएगा। वह मन्नत को बाय बोलकर चला जाता है। मन्नत को शक होता है कि बंटी कुछ छुपा रहा है। वह दुआ को देखने चली जाती है। इसके बाद विक्रांत और युवी का सीन दिखाया जाता है। विक्रांत युवी को खिचड़ी खिला रहा होता है। युवी कहता है कि यह खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। विक्रांत कहता है कि इस खाने का स्वाद माँ के हाथ जैसा होता है, क्योंकि इसमें प्यार होता है। फिर दुआ और नीतू का सीन आता है। दुआ कहती है कि शायद विक्रांत इसी होटल में है। वह पूछकर आती है। नीतू मन ही मन सोचती है कि क्या इतने सालों बाद उसका बेटा उससे मिलेगा। उधर विक्रांत नारियल पानी लेने नीचे जाता है। नीतू उसे देखकर खुशी से व्हील चेयर से उठने लगती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है। दुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू आगे बढ़ती रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन समय पर धैर्य उसे संभाल लेता है। विक्रांत को लगता है कि उसकी माँ वहां थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह उलझन में पड़ जाता है। उधर धैर्य दुआ को समझाता है कि बिना बताए बाहर जाना गलत है। नीतू को सहारे की जरूरत है। दुआ सॉरी बोलती है। वह बताती है कि नानी माँ ने कहा था कि विक्रांत अच्छे इंसान हैं। धैर्य दुआ को घर